जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। देह में अहम भाव का त्याग कैसे करें? जो देह में अहम भाव है यही हमको दुख दे रहा है। देह दुख नहीं देते। किसी का देह दुख नहीं देता। देह में जो तुम्हारा अहम भाव है यही दुख देता है। तो इसको दूर कैसे करें? तो देह से अहम भाव तोड़ने के लिए हमें सर्वप्रथम देह के धर्मों का त्याग करना पड़ेगा। अब देह के धर्म क्या क्या है इसका हम स्मरण ही नहीं रखते। हर पल हर क्षण कोई भी कार्य करते समय, सोते समय, जगते समय तुम देखो ये देह का धर्म है या अन्य किसी का धर्म है। जैसे स्थूल देह का धर्म क्या होता है? स्थूल देह में मान और अपमान होता है। अच्छा, स्थूल देह नहीं है तो कोई फूलों की माला पहना ले, हमको कैसे पहनाएगा? स्थूल देह सामने ना हो, मान लो हम तो हों, कोई ऐसी विद्या तुम्हें मिल जाए स्थूल देह गायब करने की, तो यहाँ हम तो हों लेकिन हमारा स्थूल देह ना हो, तो कोई हमें माला पहना पाएगा? सम्मान कर पाएगा? ऐसे ही कोई अपमान कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो स्थूलता का धर्म क्या है? ये मान अपमान को ग्रहण करता है, ये स्थूल देह का धर्म। और क्या धर्म है? ये संबंधों को ग्रहण करता है। जैसे इनकी पत्नी का देहावसान हो गया, ठीक है, अब ये उनसे बात करके दिखाएं, कैसे कर लेंगे? कर लोगे? इनकी पत्नी है नहीं, ऐसा विचार करना तो बिल्कुल मूर्खता है। केवल उनका देह नहीं है। अब देह न होने के कारण से किसी भी तरह का व्यवहार नहीं हो सकता। तो व्यवहार धर्म किसका है? स्थूल देह का। और तुम अपना समझते रहते हो। बस यही तो गफलत है। सावधानी क्या है? किसी दूसरे के धर्म में हमें अपना अहमपना लगता है और उसी से हम पतित होते रहते। तो देह में अहम भाव समाप्त करना है तो देह के धर्मों का त्याग अपनी वृत्ति में कीजिए। ये तीन देह है, स्थूल देह, सूक्ष्म देह। अब ये तो वेदांतियों को सब रटा पड़ा है, कारण देह। लेकिन होश क्यों खो देते हो? स्थूल धर्मों को तो अपना धर्म क्यों समझ रहे हैं? स्थूल शरीर में। अरे मैं अहम भाव की बात सुनो तो।
ये तो कहना बड़ा आसान है, फिर छोड़ते क्यों नहीं? अहम भाव, ये अहम भाव देह में तुमने चिपका दिया है। इसी अहम भाव को जब देह के धर्मों को समझ लोगे तो हटा पाओगे, नहीं हटा पाओगे। तुम्हें अपना धर्म लगता है, चलना फिरना किसका धर्म है? देह का धर्म है तुम्हारा धर्म, तुम्हें अपना लगता है। अब भैया दूर है, अब नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाओगे? क्योंकि देह में भाव बनाए बैठे हो। तो तत्काल ख्याल आ जाए कि ये तो देह में अहम भाव है, मैं देह नहीं हूं, मेरा देह नहीं है। सदुपयोग कर लो इसका, चलो भाई सत्संग। समझ में आ रही बात? ऐसे ही इंद्रियों के धर्म को, इंद्रियों के धर्म में अपना अहम भाव जोड़ लेते हो। कल की घटना मैंने जो है इनको बताई रास्ते में। हम साधना रत रहते हैं इसलिए बताते हैं। भोजन कर रहे थे, अब स्वाद लेना किसका धर्म है? देह का। देह में इंद्रियों का धर्म है स्वाद लेना। तो जितने लोग थे सब चिल्ला रहे हैं, सब्जी में नमक ज्यादा है, सब्जी में नमक ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी तुम देह भाव में अहम को लिए बैठे। लगता तो हमको भी, हमें लग नहीं रहा, लेकिन एक शब्द भी हमने कहा हो तो बताओ। क्योंकि हम उस समय भजन कर रहे हैं, किसका? परमात्मा का, और तुम भजन कर रहे हो देह का। ये सब बातें बड़ी विचारणी है। अगर देह भाव से हटना है तो देह के धर्मों को अपने से अलग देखना प्रारंभ करो। अष्टावक्र जी कहते हैं, अष्टावक्र गीता, यद देहो पृथक कृत्वा चित्त विश्राम तिष्ठति। अगर तुम देह के धर्मों को अपने से अलग देख लो तो तुम्हारा विश्राम, तुम्हारा भजन किसका होने लगेगा? आत्मा का होने लगेगा। और जिस समय तुम जो है भजन में लीन होगे, उस समय व्यवहार करते हुए भी आप कुछ नहीं करते। क्या मैंने इनके साथ भोजन नहीं किया? भोजन भी किया, भूख का भी अनुभव हो रहा था, स्वाद का भी अनुभव हो रहा था, लेकिन सब ये पराये धर्म थे। ये सब मेरे धर्म नहीं हैं, ये सब देह के धर्म थे, ये मुझ चेतन के धर्म नहीं है। ये मेरी स्मृति चल रही थी। इसी का नाम भजन। इसी को भगवान कृष्ण कह रहे हैं, चलते हुए, फिरते हुए, करते हुए, आंख की पलक झपकते हुए। क्या ख्याल रखो कि तुम्हारा अहमपना कहाँ है? तुम्हारा अहमपना स्वयं में है या देह में है? इससे अच्छा भजन और कुछ है नहीं। बाकी जितने भी भजन हैं, कर्म है, उपासना है, योग है, ये सब के सब केवल इसी भजन तक आने के लिए है। इसी भजन को करने की पात्रता सिद्ध करने के लिए है, बाकी और कोई बात नहीं। कथक जी कहते हैं, भोगी सदा भोग के सामान को चाहिए। क्या चाहते रहते? अगर तुम्हें भोग पदार्थ इकट्ठे करने में अभी भी रुचि है तो तुम संसारी हो, भोगी हो, भोगी से अलावा कुछ नहीं हो। और जब ये पदार्थ तुमको नहीं मिलेंगे या इनका अभाव रहेगा तो तुम दुखी न होगे। संसारी पदार्थों के बिना दुखी रहता है, पदार्थों के अभाव में
दुखी रहता है। ठीक? और धर्मात्मा शुभ कृत्य करने के अभाव में दुखी रहता है तो धर्मात्मा हो, लेकिन जब उसको कोई धर्म का कार्य करने को नहीं मिलता, सामने अधर्म के कार्य आ जाते हैं तो वो दुखी हो जाता है। नहीं हो जाता? क्यों दुखी हो जाता है? धर्मात्मा होते हुए भी इसलिए दुखी हो जाता है कि वो करके अपना धर्म सिद्ध करना चाह रहा है। इसलिए धर्मात्मा कृत के अभाव में, कर्म के अभाव में दुखी रहते हैं। समझ में कुछ बातें आ रही? और भगत जो है भाव के अभाव में दुखी रहते हैं। अगर भक्ति भाव नहीं बन रहा है, अन्य दूसरे भाव बन रहे हैं, तो वो दुखी रहता है। वो अपने गुरु से शिकायत करता है कि सद्गुरुदेव भगवान, मेरा मन जो है भगवान में नहीं लगता। तो उसका लेवल क्या है? उसका लेवल है भक्ति का। भक्त हमेशा अच्छे भाव के अभाव में दुखी हो जाता है। और योगी की समाधि न लगे तो योगी दुखी हो जाते हैं। ये सबके अपने अपने स्तर हैं। योगी की समाधि न लगे, चित्त की वृत्तियों का निरोध ना हो, तो उसे लगता है कि यार इतने दिन हो गए साधना करते करते, अभी भी मेरा मन जो है ठहरता नहीं है, तो वो दुखी हो जाता। समझ में आई इतनी बात? देख लो आप किस स्तर पर जी रहे हैं। परंतु ज्ञानी कभी दुखी नहीं होता। दुखी ही नहीं, कभी संसार की बातों से सुखी भी नहीं होता। इसलिए सुख में सुखी, दुख में दुखी सभी नर नारी जानते हैं। परमानंद में हर वक्त रहना कोई ज्ञानी से सीख है। ब्रह्म ज्ञानी उसका नाम है। केवल बातें करने का नाम ब्रह्म ज्ञानी नहीं। ब्रह्म ज्ञानी तुम्हारी तरह व्यवहार करता है, तुम्हारी तरह नहाता धोता है, बल्कि सच बताऊं तो व्यवहार में भसड्डी होता है तुमसे ज्यादा। लेकिन वो ज्ञानी क्यों है? वो ज्ञानी इसीलिए है क्योंकि वो जानता है कि ये सब दैहिक धर्मों में मेरा अहम भाव फंसा हुआ। देह को जो है अलग अपने से करते रहा करो, खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, बातचीत करते हुए, देह ही बने रहते हो। इसी को कहते हैं असजगता, असावधानी। सावधानी घटे कि दुर्घटना घटे। अब क्या है, ज्ञान का भजन यही है कि इसमें हम सावधान रहें। अगर सामान कोई नहीं मिल रहा है, क्यों शिकायत करते हो? क्या हो जाएगा? अगर सब्जी दोबारा बना के तुमको खिला दी जाती तो क्या हो जाता है? एक पूरी ज्यादा खा लेते, अधिक नमक में एक पूरी कम खबी होगी। यही तो होता है। इससे ज्यादा हानि लाभ कुछ है नहीं। इसलिए संसार के पदार्थों का, संसार के व्यक्तियों का, संसार के संबंधियों का त्याग कब हो सकता है? जब हम देह में अहम भाव रखना बंद करें। मैं देह नहीं हूं, मेरा देह नहीं। स्थूल देह भाव, सूक्ष्म देह भाव और कारण देह भाव। कारण देह भाव क्या होता है? मैं जानता नहीं, ये मुझसे अपराध क्यों हो गया? क्योंकि मैं जानता नहीं। अगर मैं जानता तो ऐसा नहीं करता। ये तुम्हारी कारण देह में
अभिमान घुसा बैठा है। इसलिए देख लेना, आप कहेंगे ब्रह्मज्ञानी संतों को अपने करने पे कभी भी कोई प्रायश्चित नहीं होता। क्यों नहीं होता? गलत हो गया है तो गलत स्वीकार है। गलत होकर के हमको दंड मिलना चाहिए तो वो ये भी जानता है कि दंड तो देह को ही मिलेगा। कार्य गलत देह ने किया है, देह ही दंड भोगेगा। मुझे दंड देने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। यानी कि भगवान भी ब्रह्मज्ञानी को दंड नहीं दे पाते। ये है ज्ञान में जीना। तो यदि देहो पृथक तत्व, यदि आप देह को पृथक करके देख लें तो चित्त विश्राम तिष्ठसि, तो आपका चिंतन जो है, भजन जो है, वो साकार रूप धारण कर ले। भजन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम 24 घंटे देह बने। बीमार कौन होता है? देह। थकावट किस में आती है? देह। मन किसका दूषित होता है? देह का, क्योंकि वो सूक्ष्म देह है। ये स्थिर अहंकारी कौन है? जो देह की वासना को लेकर अभिमान कर रहा है, वो अहंकारी है। जरा जरा सी बात में, जरा जरा से जो है कृत्य में हम देह ही बन जाते हैं। हम देखो इतना समझाते रहते हैं, फिर भी हमारे देवेंद्र ख्याल नहीं करते। कभी भूलकर जवान पे अपशब्द गाली आना नहीं चाहिए। सामने वाला सरेआम गलती कर रहा है, देह है कि और कुछ है? जो गलती कर रहा है वो देह है कि और कुछ है? अच्छा, वो देह से गलती कर रहा है, तुम गाली दे रहे तुमको हम दो। इसलिए देह से हटो, देह को अपने से हटाओ। अगर देह को तुम चिपकाए रहोगे, तुम कितने भी भले आदमी दूसरों की निगाह में बने रहना, तुम्हें रोना पड़ेगा। तो भीतर से किसी के प्रति अपशब्द क्यों निकलते हैं? क्यों निकलते हैं? उसका दोष है या तुम्हारा? बस जब निज दोष हटाना सुगम हो, परम शांति तब पाना सुगम। और निज दोष हटाए तभी जा सकते हैं जब तुम ये देख लोगे कि ये देह का धर्म, इनमें से कोई भी आत्मा का धर्म तो है ही नहीं। ऐसा जब कर लोगे तो अधना एवं परम शांति, तुम शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाओ। पेट भरे न भरे, अच्छा लगे भोजन न लगे, किसी ने सम्मान किया न किया, हम देह नहीं है तो हमें क्या फर्क पड़ रहा? ठीक है। अब इन बातों को बाहर से बताने के लिए हमें देह बनकर ही बताना पड़ेगा। जैसे बहुत से लोग तर्क करते हैं, जल्दी के भी यही तर्क रहते हैं कि अगर देह नहीं हो तो प्रवचन कैसे कर रहे? उस दिन जो है वो जो छोड़कर चले गए सत्संग, उनका भी तर्क यही था, तो सत्संग भी बेकार है, क्योंकि सत्संग भी तो देह से ही होता है। तो सत्संग बेकार है जब कहीं कुछ नहीं। भाई आत्मा के अतिरिक्त निर्विकारी, निष्कलंक, निरपराधिक, निर्विकार आत्मा के अलावा ये संसार है ही नहीं तीन कालों में। इस बात को जानने के लिए पहले सत्संग करना पड़ेगा, और सत्संग करने के लिए कोई श्रोता होगा तो कोई वक्ता होगा, और जो श्रोता होगा वो देह होगा या ब्रह्म होगा?
ब्रह्म को तुम्हारे प्रवचन सुनने की आवश्यकता है, परंतु इतनी बात हम विचार नहीं कर पाते। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ बातें हम ऊपर लेवल की सीख जाते हैं, जैसे ब्रह्म में कुछ होता नहीं है, ईश्वर निर्दोष है, ईश्वर कभी कुछ करता नहीं है, ईश्वर करता महाकर्ता महाभोक्ता है। अब ये बातें पढ़ ली और इनमें हम हो गए संदिग्ध, क्योंकि दो बातें हो गई ना, एक तो ईश्वर कुछ करता नहीं है, दूसरा ईश्वर ही महाकर्ता है महाभोक्ता है। अब मुझे अनुभव एक भी बात का नहीं है, न तो इस बात का अनुभव है कि ईश्वर कैसे करता और भोगता है, और न इस बात का अनुभव है कि ईश्वर अकर्ता कैसे है। तो इस बात को अनुभव करने के लिए पहले हमें जीव के कर्ता और भोक्ता बने को देखना पड़ेगा। ये जीव भी तो अकर्ता है अभोक्ता है। इन बातों को समझने के लिए ही हमको सत्संग शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा। अगर शास्त्रार्थ नहीं करोगे तो निष्कलंक गुणातीत परम तत्व को कैसे पकड़ पाओ? पहले गुणों से हटोगे नहीं तो गुणातीत तुम्हारी समझ में अपना स्वरूप कैसे आएगा? मतलब कोई विधि नहीं है कि हमारी समझ में आ जाए। पहले गुणों से हटो, जब गुणों से हटोगे तब तुम्हारी बुद्धि स्थित प्रज्ञ होगी, और गुणों से नहीं हटोगे तो इस बुद्धि में स्थिरता नहीं है। अभी सत्संग की बातें कर रहे हो, थोड़ी देर बाद प्रपंच फैल जाएगा। तो गुणातीत हमारा स्वरूप है, ये जानने के लिए पहले हमें गुणों को त्यागना पड़ेगा, और गुण से देह बनती है। काया काय से बनती है? माया से। और माया क्या है? तीनों गुण। और परमात्मा क्या है? गुणातीत। तो गुणातीत के लक्षण क्या हुए? तीन गुण हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तम च मोहम एव च पांडवा। ये तीनों गुणों का जो त्याग कर देता है, प्रकाशम का मतलब होता है सतोगुण, सतोगुण प्रकाशमयी होता है। प्रवृत्तम का मतलब होता है रजोगुण, रजोगुण क्रियात्मक होता है। और तमोगुण मोह युक्त होता है। तुम्हें मोह सता रहा है तो तुम तमोगुणी हो। किसी की याद आती हो, पत्नी की, पति की, भाई की, बंधु की, बेटा की, बेटी की, किसी भी संबंधी की याद तुम्हें सता रही हो तो तुम तमोगुणी हो। तमोगुण प्रधान है तुम्हारा, ठीक। और तमोगुण का हमें करना है त्याग, तभी तो देह का त्याग होगा। और तुम्हें करने में यदि आस्था लगी है, ये भी कर लें वो भी कर लें, सारे दिन करने में ही लगे रहते हो, तो वो कौन? रजोगुणी प्रवृत्तम, ठीक। और 24 घंटे तुम किताबें चाट के विद्वान होना चाहते हो, ये भी बहुत बड़ी बुरी बीमारी है। जिनको ये लग जाती है ना, हमें तो लगता है आगे चल के वो पागल हो जाएंगे। और ये बीमारी नए साधकों को बहुत ज़्यादा लग जाती है। जब साधक नए नए आते हैं तब बड़ी जोर पढ़ाई करते हैं, ये पुस्तक भी हमें दे दो, वो पुस्तक भी हमें दे दो, सारी पुस्तकें रटा करेंगे, पढ़ा करेंगे, और पढ़ पढ़ करके भकाए हो जाएंगे, सत्संग में आएंगे 0/0। और वही तो हुआ, और कोई बात थोड़ी। हमारे जो देवेंद्र सिंह जी बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त, अब वो जो पढ़ के आते हैं वो सत्संग में सिद्ध नहीं होता, तो उनको खींच लगती है, लगेगी, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि से पढ़कर आए हो। नहीं तो गीता को द्विभाषी कहने वाले तुम कौन होते हो? कल जगदीश का यही प्रश्न था, गीता में 2 बातें कही गई,
मैंने कहा बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं। गीतावाचक भगवान कभी दो भाषी हो ही नहीं सकते, वो तो एक ही भाषा बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सत्य के अलावा और कहीं कुछ भी दूसरा है ही नहीं। लेकिन तुमको अभी सत्य समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए सत्य को समझने के लिए अनेक बातों का विभाजन करके समझाना पड़ता है। तीनों गुणों को अलग अलग करके नहीं समझाओगे तो तीनों देहों के धर्म तुम्हारी समझ में कैसे आएंगे? आ जाएंगे? नहीं आएंगे। इसलिए कहा भगवान कृष्ण कि इन तीनों गुणों का, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का जो त्याग कर देता है वो गणातीत, न द्वेष संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते। फिर वो किसी भी गुण के आने से, किसी भी देह में अहम भाव आने से व्यथित नहीं होता, द्वेष नहीं करता। तो आप विजयी हैं। यदि सामने दुश्मन खड़ा हो और आपको उस पर क्रोध ना आए, जी हाँ, गलती कर रहा हो कोई व्यक्ति तो तुम क्षमा कर सको। कितना भी बड़ा कोई दोषी बना रहे तुम उसे निर्दोष देख सको, तो समझ लो कि अब तुम्हारी साधना सफल होने में जा रही है। ये लक्षण है साधना के सफल होने। हम रोज सत्संग सुनते हैं और रोज गाली गलौज करते हैं, इसका मतलब है कि अभी कुछ साधना कर ही नहीं रहे। साधना करो, मुंह से अपशब्द निकलते क्यों हैं? केवल इसलिए कि मुझे अपने धन का, अपने वैभव का, अपने तन का अभिमान भरा पड़ा, हम कोई हैं। अरे भाई, तुम चेतन आत्मा के अलावा और कुछ हो ही नहीं। ये रोज सुनाया जाता है। न द्वेष संप्रवृत्तानि, इसलिए तुमको किसी भी द्वेष से कोई लगाव नहीं। न निवृत्तानि कांक्षते, और ना किसी जो है आपके समर्थन में या विरोध में आपका पिंड छोड़ गया, उससे आपको कोई भी लगाव नहीं, न तो संप्रवृत्ति और न द्वेष। इस तरह से जब आप अपने देह से अहम, अच्छा क्या लगता है जब कहते हो हम हरि सेवक हैं, जब कहते हो हम हरि सेवक हैं तब तुम्हें क्या लगता है? 3.5 हाथ को कह रहे हो कि आवागमन करने वाले को कह रहे हो या स्वयं आत्मा को कह रहे हो? केवल यही अटके रहते हो देव। तो आज का विषय इतना ही है कि अपनी मैं को, अहम, इस अहम भाव से देह वृत्ति हटाओ। ऐसा करने के लिए हमको केवल यही चिंतन बार बार करना पड़ेगा कि हम स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देहों में से एक भी देह और देह के धर्म मैं नहीं हूं, मेरे नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये सब किसी का है, सब किसी का दिया हुआ है। अच्छा, जिसका दिया हुआ है वो अपना वापस ले लेगा। 5 तत्व का दिया हुआ स्थूल शरीर है, सतोगुण का दिया हुआ सूक्ष्म शरीर है, तमोगुण का दिया हुआ कारण शरीर है। तो गुणा गुणे से वर्तन्ते, ये तो मत्वा अनुसज्जत है। ये अपना अपना सामान ले लेंगे, मानेंगे नहीं। अच्छा, ये ले लें, ईमानदारी से बताओ, आप यदि किसी से कोई वस्तु मांग कर लाए हो और तुमने उसको जो है रख लिया अपने पास, देने की इच्छा नहीं, तो बेईमान हो कि नहीं? और वो मांगने आए, उससे पहले दे दो तो भले आदमी हो कि उसके मांगने पर तो देना ही पड़ेगा, भले का हो। बिना मांगे
तो ये देह तुमने मांगा तब तुम्हें मिला, ये मन तुमने मांगा तब तुम्हें मिला, ये अहंकार तुमने मांगा तब तुम्हें मिला। और जिसने दिया उसका नाम है ईश्वर। ईश्वर ने करुणा करके दिया, ये सब कुछ तुमको दिया है। और किस लिए दिया है? इसलिए नहीं दिया है कि तुम इस संसार के भोगों में लिप्त रहो, बल्कि इसलिए दिया है कि तुम भी मेरी गोद में आ जाओ, तुम मेरे जैसे हो जाओ। यही करुणा निधान की करुणा है, यही उसकी कृपा है। सारी कृपाएं हो चुकी हैं, अब कृपा रह गई है सिर्फ तुम्हारी। इसलिए संसार के प्रपंचों में ज्यादा बुद्धि को मत उलझाया, अपने समय को प्रपंच में मत दिया। यही वजह है। प्रपंची लोग, हम ये नहीं कहते कि किसी से दुश्मनी कर लो, लेकिन प्रपंची लोगों में रुचि लेना बंद करो। चाहे वे मेरे घर के संबंधी क्यों ना हो, खास भाई क्यों ना हो, बहन क्यों नहीं हो, पुत्र पुत्री क्यों ना हो, अगर वो प्रपंच की बातें कर रहे हैं, हट जाओ, एकांत कमरे में बैठ जाओ। ये अभ्यास नहीं करोगे तो मृत्यु के समय, अभी पतिम जी कह रहे हैं, जब काल सिर पर आ जाएगा तब क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। बस हम लोगों की गलत फहमी यही है कि हम उस दिन के लिए बैठे हैं जब मौत तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठे, तब कहते हो भजन करें, तब कुछ भजन वजन नहीं होगा। और भजन नहीं होगा तो नीच योनियों को प्राप्त होना ही होना है। ये भजन ही है जो तुमको नीच योनियों से बचा सकता है। नहीं, आज ही महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, स्त्री की स्मृति करके मरोगे तो वैश्या बनोगे। जी हाँ, ये पति पतना ये छोड़ दो दिमाग से। सामने जब भी आए संबंधी, उनको पंच तत्व का गठरा देखा करो, बच जाओ और तुरंत वैराग हो जाएगा। ये जो लगी रहती ना दिन भर की आफत, आप क्या करें क्या ना करें, किस किस में लगे हैं, बोलो लो खाके तेरा की भूख लगी रहती। जिसके यहाँ हम सत्संग कर रहे हैं, है ना, 2 मकान बना लिए, लेकिन भूख देखो अभी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। ये बुलाते हैं कि चलो सत्संग हो, आते हैं, वो आएगा नहीं। इसलिए नहीं कि वो बुरा आदमी है, वो इसलिए नहीं आएगा कि भूख अभी प्रपंच की बढ़ रही है। आप रोटी खा के एक दिन में कभी भूख मिटा पाते हो? तो ये प्रपंची लोग, दुनिया वाले लोग कैसे एक दिन सत्संग सुन के अपनी भूख मिटा लें? एक दिन भूख मिटाने के लिए ज्यादा खा लोगे, अधिक खा लोगे, दूसरे दिन फिर लगाए। कभी कभी भोजन अच्छा मिल जाता है तो ओवर खा लेते हैं, लेकिन भूख फिर भी नहीं मिटती। तो ये प्रपंचिक कार्य करने से नहीं, इनको त्यागने से ही भूख मिले। दूसरा बना 35 मिनट। इसलिए प्रपंच का त्याग और परमार्थ का ग्रहण, इसी का नाम है क्या? देह को त्याग। यद देह तत्व चित्त विश्राम, तो तुम्हें चेतन तत्व में आराम मिलेगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान।